बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तक पहुँच रही हैं नेशनल वॉइस ऑफ स्पेशल पर्सन की ऑडियो वीडियो नशरियात। हमारे आज के मेहमान हैं हाफिज़ एहतशाम कुरैशी। ये हज बैतुल्लाह के मौजू पर अपने ख़यालात का इजहार करेंगे और इस दिन की अहमियत को उजागर करेंगे। हम आपसे मुल्तमिस हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम इस तरह की तकरीबात और तकरीर वगैरह आप तक पहुंचा सकें। एहतशाम, आइए और अपने ख़यालात का इजहार कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। तर्जुमा, और अल्लाह के लिए है तुम्हारे ऊपर बैतुल्लाह का हज उस शख्स के लिए जो रास्ते की ताकत रखता हो। और एक हदीस मुबारका में हज की फ़जीलत भी फरमाई है कि हज की फ़जीलत ये है कि आप अलैहिस्सलातु सलाम ने हदीस मुबारका है, उन्होंने फरमाया कि जो शख्स बैतुल्लाह का हज करता है गोया कि वो ऐसे हो जाता है हज के बाद कि जैसे अभी ही माँ के पेट से जन्म लिया हो। तो हज जो है वो माँ क़बल के कफ़ारों का कफ़ारा है। और आप अलैहिस्सलातु सलाम ने एक और जगह हदीस मुबारका में फ़रमाया है कि एक हज ऐसा हज है जिस से 3 बंदों की बख्शिश हो जाती है। नंबर 1, इसे हज बदल कहते हैं और ये हज जो शख्स करता है उसकी बख्शिश हो जाती है, और जो उस शख्स को हज करवाता है एक उसकी बख्शिश हो जाती है, और जिसके लिए वो हज करता है यानी अपने वालिद वालिदा या फिर किसी और के लिए वो हज करता है तो उसकी भी बख्शिश हो जाती है। तो हज की इतनी फ़जीलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और आप अलैहिस्सलातु सलाम ने फ़रमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया है कि बैतुल्लाह का हज करो अगर तुम इस्तिताअत रखते हो। तो जो शख्स इस्तिताअत रखता है वो बैतुल्लाह का हज करे। और बैतुल्लाह का हज यानी इस सारे अरकान के अंदर सिर्फ़ उसके दिल में मोहब्बत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हो, रिज़ाए इलाही का उसूल हो, यानी तवाफ़ करे तो उसकी खालिस नियत अल्लाह के लिए हो कि इसका अजर व सवाब मुझे अल्लाह की ज़ात देगी। और मुसलमानों के लिए ये बड़ी खुशाइन बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को हज जैसी नेमत से नवाजा है। एक हदीस मुबारका में आता है कि आप अलैहिस्सलातु सलाम ने फ़रमाया कि अगर गनी होना है तो हज करो और सेहतमंद होना है तो सफ़र करो। हज के चंद अरकान है, मिना है, अराफ़ात है। अगर कोई शख्स अराफ़ात में चंद सेकंड भी गुजार ले तो उसका हज होगा, और अगर कोई शख्स अराफ़ात के अंदर दाखिल ना हो तो उसका हज ही सिरे से नहीं होगा। अराफ़ात में एक योम हज के दिन पर खुतबा दिया जाता है जो कि इमाम हज उस खुतबे को देता है, और खुतबा सुनना मसनून है। और इमाम हज को चाहिए और जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पर अपनी टीमें तश्कील करके वहाँ पर ये
ان کو کہے کہ وہ یہ حالات معلوم کریں کہ مسلمان آج دوسرے لوگوں سے کیوں پیچھے رہ گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اور پھر یہ وجہ وہ اپنے حج کے خطبے میں بیان کرے اور پوری دنیا کے جو مسلمان آئے ہوئے ہیں، وہاں تشریف لائے ہیں، ان کو ایک پیغام دے کر بھیجے کہ آپ اپنے ملک اور اپنے علاقوں میں جا کے دین کی اشاعت ایسے کریں۔ اور آخری بات میں کروں گا اور اپنا بیان ختم کروں گا کہ آخری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے یعنی اسلام دین محمد جو ہم پر بھیجا ہے، یہ دین ہمیں 4 نظام دیتا ہے مسلمانوں کو۔ محلے کی سطح پر ایک نظام مسلمانوں کا یہ ہے کہ وہ اجتماعی طور پر اکٹھے ہو سکتے ہیں 5 وقت کی باجماعت کے لیے، اور علاقے کے اجتماع کے لیے مسلمانوں کا اجتماع وہ یہ ہے کہ وہ جمعے کی نماز میں اکٹھے ہوں، اور شہروں کی مسلمانوں کی اجتماع کے لیے یہ ہے کہ وہ عیدین کے لیے اکٹھے ہوں، اور پورے ملکوں یعنی مسلمان دنیا ملک جو ہیں پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا اجتماع یہ ہے کہ وہ حج بیت اللہ کا حج کریں اور وہاں پر اکٹھے ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے طلب کریں، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اور جو بھی نیکی کی جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ چنانچہ جو بھی نیکی کی جائے اس میں صرف خالصتاً اللہ کی رضا ہو اور اللہ ہی کے لیے کیے جائے، کیونکہ جو نیکی ہم اللہ کی رضا کے لیے نہیں کریں گے تو اسے شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم نے کچھ نیکی کی لیکن وہ کسی کو دکھانے کے لیے کی یا پھر کسی کے لیے کی، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائیں گے کہ جس کے لیے یہ نیکی کی تھی آج تو اسی سے اپنا بدلہ لے لے۔ تو یہ چھوٹا سا بیان تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ سن کر اچھا لگے گا، اور اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔